देखते नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव, उनका हम कार खरीदना चाहते हैं यार, कोई सेकेंड हैंड कार मिले 30-40 हज़ार की तो ले लेंगे, बहुत वेल ऑफ नहीं, बहुत पैसे वाले नहीं है। तो मैंने और रिम्पी ने सोचा, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत ही क्लोज हैं, तो ऐसा करते हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से कार गिफ्ट करते हैं। फिर मेरे मन में आया कि अपनी तरफ से क्यों करें, हम 3-4 लोग पूल कर लेते हैं पैसे। और सेकेंड हैंड कार में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें मेंटेनेंस बहुत होता है, कभी उसके टायर खराब हो गए, कभी कार बंद हो गई। मेरे पास एक कार थी सेकेंड हैंड। फिर डिसाइड हुआ कि, और तो उन्होंने मुझसे कहा था सेकेंड हैंड नैनो लेंगे, नैनो देखना सेकेंड हैंड तो सस्ती मिलेगी। तो फिर उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि नैनो जो नई आएगी वो कितने की आएगी, पता है कितने की आती नैनो? 1 लाख उसका नाम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ठीक ठाक नैनो जिसमें एसी हो और पावर स्टीयरिंग हो वो आ रही है 2,80,000 के करीब। तो दुकानदार डिस्काउंट के साथ हम लोगों को बता रहा है, डिस्काउंट ये वो सब करा करके 2,22,000 में मिल जाएगा। जब हमने उनको ऑफर दिया हमारे रिलेटिव को, तो उनकी माँ, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने, उनकी बहुओं ने, सारे खानदान ने कहा हम नहीं बैठने वाले नैनो में, हम नहीं बैठने वाले नैनो में, बेइज्जती होगी हमारी नैनो में बैठने में। बेइज्जती क्या होती है? बेइज्जती होती है अपने आप को किसी भी बाहर की चीज के साथ जोड़ के देखना। जनुका कहती है कि हम शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है। इन चारों का मिलन है। इनमें से खाली हम एक को और दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। शरीर को, सूक्ष्म स्थूल शरीर को और सूक्ष्म को सपने में थोड़ा बहुत जानते हैं। अति सूक्ष्म मौलिक इलेक्ट्रॉनिक और जो आत्मा है, इनके बारे में हमने खाली किताबों में पढ़ा है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। जिनके बारे में जानते नहीं, तो हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को हम कैसे मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं आसपास की चीजों के साथ। कोई ऐसी चीज जिसको देख करके लोग आपको देखें, अगर देखकर खराब बोलें तो आपको लगता है ये मैं नहीं होना चाहता, देखकर अगर अच्छा बोलें तो आपको लगता है ये मैं होना चाहता हूं। अब एक तरफ 30-35 हजार की सेकेंड हैंड नैनो खरीदने की हमारी हैसियत है, लेकिन कंट्रास्ट ये है कि हम नई नैनो भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी हैसियत, हमको बेइज्जती लग रही है। ये बेइज्जती क्या है? ये वही बेइज्जती है जो एक बच्चा, 90% वाला बच्चा फेल होने पर महसूस करता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कार के साथ जोड़ा है कि नैनो में बेइज्जती होगी चलने में, ऐसे ही हमने अपने आप को नंबरों के साथ जोड़ा है। हम अपने आप को फोन के साथ जोड़ते हैं। महंगा फोन होगा तो अमीर आदमी, अच्छा आदमी, साफ कपड़े होंगे तो साफ आदमी, अच्छा आदमी। हम अंदर की सुंदरता को या अंदर की समझदारी को देख नहीं पाते। बहुत पुरानी कहानी मैंने आपको लोगों को बताई भी है शायद पहले। उस कहानी को जिस तरह से जिसने मुझे सुनाया था, उससे मुझे बहुत गहरे जाकर के चुभ गई थी। वो कहानी कभी नहीं भूलेगी मुझे। होपफुली बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ भूल जाती है, हो सकता है मेमोरी लॉस हो जाए तब भूल जाए, बट ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसका शरीर 8 जगह से गिरा था। उसका नाम क्या था? अष्टावक्र। अष्टा मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ये जब पैदा हुए थे तो उनके पिताजी ने पैदा होने से पहले ही श्राप दे दिया था। पिताजी ने, अपनी मां के कोख में थे ये, पिताजी वेदों का मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो जब उच्चारण कर रहे थे तो पेट में से आवाज आई, सत्य मंत्र नहीं होता, सत्य वेद नहीं होता, सत्य और गहरा होता है। मां के पेट से आवाज आई। पिता के अहंकार को चोट लग गई, गुस्सा लगा। पेट में बच्चा है, अभी कुछ आता है नहीं, मुझे बता रहा है, अपना कहानी है, पता नहीं सच है कि नहीं। प्रकोप में आकर उसको बोल दिया कि जा, तेरी बॉडी ऐसी
तो कुबड़ा पैदा हो। कुबड़ा देखा आपने कभी? इसकी पीठ की हड्डी टेढ़ी सी होती है। स्कूल में डॉन बॉस्को में एक अम्मा है बेचारी, झाड़ू लगाती हैं, तो वो तो एक जगह से टेढ़ी है उनकी रीढ़ की, ये 8 जगह से टेढ़े थे, पैर भी टेढ़ा, मुंडी भी टेढ़ी, देखने में बहुत बदसूरत थे। पैदा हुए, कहते हैं 8 साल की उम्र तक, 7 साल का हो जाएगा शीरीष अभी नवंबर में, 8 साल की उम्र तक वो एनलाइटेंड हो गए, सेक्शन 4 खुल गया उनका, परम ज्ञान को एक्सपीरियंस हो गया उनको। घर छोड़ के चले गए, अपना खुद का आश्रम बनाया या छोटा सा जंगलों में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। सुनने में आया उनको कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ में हिस्सा ले रहे हैं। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट। पुराने जमाने में ना लोग कंपटीशन ऐसे करते थे, डिबेट होती थी। तो राजा जनक को जिज्ञासा हुई है सत्य के बारे में जानने की, ट्रूथ क्या है। तो राजा जनक ने पूरी जितने लोगों को जानते थे दूर दूर तक ढिंडोरा पिटवाया कि सभी ज्ञानियों को बुलाओ और हम डिबेट करवाएंगे ज्ञानियों के बीच में, और जो अल्टीमेटली जीतेगा उसको हम ढेर सारा पैसा देंगे और उससे हम सीखेंगे सत्य के बारे में। तो इनके पिताजी भी गए थे, अष्टवक्र भी गए, लेकिन हिस्सा नहीं लिया उसमें। जैसे अंदर घुसे, ये सेंटेंस है जिसकी वजह से मुझे ये बात चुप गई थी। अष्टवक्र जब अंदर घुसे हॉल में जहां पर सब ज्ञानी शास्त्रार्थ कर रहे थे, इनको देख करके सब हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसने लगे। क्यों? बॉडी टेढ़ी मेढ़ी थी, चलने में जब चल रहे थे तो पूरी बॉडी हिल रही थी, हंसी आ गई, हंसी आ गई सबको। लेकिन ये लड़का नॉर्मल लड़का नहीं था। इसका रिस्पॉन्स वैसा रिस्पॉन्स नहीं था जैसा हमारा, कि हमारे जरा से नंबर कम आ जाए तो हम रोएं। हम तो 4 लोग हमारे ऊपर अगर हंसेंगे तो डिप्रेशन आ जाता है हमको। ये लड़के का जो रिस्पॉन्स था, इसका अंदर से कंट्रोल होता था। ये परिस्थितियां कंट्रोल नहीं करती थी इसके रिस्पॉन्स को। जब लोग हंस के चुप हो गए तो ये जोर जोर से हंसे, उनसे तेजी से हंसे। राजा कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था। उनको लगा एक छोटे बच्चे के ऊपर कोई हंस रहा है तो वो दुखी होगा। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण टाइप के कपड़े पहने थे, ब्राह्मण, हम समझ रहे हैं कि ये लोग क्यों हंसे मैं जानता हूं, लेकिन आप क्यों हंसे मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने एक बड़ा धमकाने वाला टाइप का चीज बोला, पता याद है आपको? याद है ना? क्या बोला? उन्होंने कहा, राजन, आपने चम्हारों की जमात इकट्ठी की है ब्राह्मणों की जगह। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी होते हैं। ये ऐसे ही है कि टीचरों को आप बोलते हैं अनपढ़ गंवार टीचर आपके यहाँ काम करते हैं डॉन बॉस्को में या अजमानी में, टीचरों को कैसा महसूस होगा? अनपढ़ गंवार है हम। बोलते ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण है। बोलते नहीं, चम्हार है ये सब। चमार कैसे बोला आपने इनको? बोलते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में जो एक कंक्लूजन निकाला, वो कहां से निकाला? चमड़ी देख करके, मेरी हड्डी, मेरी चमड़ी देख करके। और चम्हार वही होता है जो चमड़ी देख करके मालिक को समझ जाए। मेरे अंदर का जो सत्य है, मेरे अंदर की जो ज्ञान है, ये लोग समझ पाए नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं ये सब चम्हार है। इतना बोल के वहां से चले गए। कहते हैं उस दिन वहीं पर सभा खत्म कर दी जनक ने। जनक को जानते हैं कौन थे? सीता के पापा। अगले दिन खोजते खोजते इनके पास आए वो। किसके पास? अष्टावक्र के पास जनक आए। राजा थे जनक। आए इसके पास, पैरों में गिर के रोने लगे। बोलते मुझे सिखाइए, आप क्या है, आप किस सत्य के बारे में बात कर रहे थे वो मुझे बताइए, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो सब तो बकवास थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब कहते हैं अष्टावक्र से जनक ने कुछ सवाल पूछे और अष्टावक्र ने जवाब दिया। सवाल पूछे, जवाब दिया, सवाल पूछे, और घंटे 2 घंटे में वो एनलाइटन हो गए। विदेह नाम रखा गया जनक का। विदेह मतलब जो शरीर में रहकर के भी शरीर से बंधा नहीं होता। और हम अपने शरीर में रहते हुए भी बाहर की चीजों से इतने बंधे हैं। सर मेरे आज नंबर बहुत खराब आएंगे। वो नंबर खराब खाली बाहर नहीं है, वो नंबर मेरे अंदर दिमाग में घुस चुके हैं।
90 से अगर 70 हो गया या 90 से 80 हो गया तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरी पल्स बढ़ जाती है, मेरी भूख खत्म हो जाती है। एक दिन मैं सोच रहा था इस चीज को, आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीइंग मॉर्टल, बुढ़ापे की कहानी। पता है हमको पूरी किताब क्यों पढ़नी पड़ रही है? आपको याद नहीं, ये किताब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आपको कोई और किताब पढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि हमारे अंदर हमारी चमड़ी बहुत मोटी है, हम आसपास दुख तकलीफ परेशानियों को देखते हैं, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मोटी मोटी किताब बुढ़ापे के बारे में पढ़नी पड़ रही है। हम में से एक आदमी था, उसने खाली एक बूढ़े आदमी को एक बार देखा, वो कांप गया। लेकिन कांपा डर में नहीं कांपा, वो किस चीज में कांपा? उसको लगा यार ये कैसे हो सकता है। जैसे हम में से एक आदमी ने कोई किताब नहीं पढ़ी, बीइंग मॉर्टल, खाली एक बूढ़े आदमी को एक बार देखा, उसका सारा स्वाद बिगड़ गया, एंजॉयमेंट करने का सारा मन खत्म हो गया। किसका? सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का। हम भी बुढ़ों को देखते हैं, हम देखो बुढ़ा, ऐसा हम लोग के मन में थॉट ही नहीं आता, कुछ ये ख्याल ही नहीं आता कि हम भी बूढ़े होंगे। क्योंकि अगर ख्याल आएगा तो उस बुढ़ापे के लिए हम कुछ करेंगे। हम बुढ़ापे के लिए कर ही नहीं रहे, हम तो चिंता किस चीज में लगे हैं कि हमको अगर 4 नंबर कम आ गया तो हम क्या करें, लोग क्या कहेंगे। आज वो जो गाड़ी के लिए मैं कह रहा था, कार क्यों नहीं खरीद पाए? सेकंड हैंड नैनो की जगह नई नैनो उनको गिफ्ट में मिल रही है, तो क्यों नहीं खरीद पाए? लोग क्या कहेंगे। ये दिस इज द साइन ऑफ बीइंग एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल। हम जब सतह पे जीते हैं ना, एकदम ऊपर ऊपर उथला, गहराई में नहीं जीते, तब हम इसकी चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब गहराई में जाते हैं तब हमको चिंता इसकी होती है कि मैं हूं कौन, मैं क्या हूं। इसके लिए थिच नाथ हन नाम के एक ज़ेन मॉन्क हैं, अभी जिंदा हैं। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताए हैं। ये उनकी किताब है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, जिसको हम लोग अवेयरनेस बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो कुछ सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, हम लोग उसको डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइजेस ऑफ माइंडफुलनेस। ये इससे क्या होगा? इससे हम सुपरफिशियलिटी से कहां जाएंगे? गहराई में जाएंगे, अपनी गहराई में जाएंगे। गहराई में क्या मिलेगा आपको? गहराई में आपको अपनी आत्मा के नजदीक जाने का रास्ता मिलेगा। आत्मा कोई मरी हुई भूत चीज नहीं है। आत्मा मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी विच ब्रिंग्स क्लैरिटी, विच ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। बोलता है कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसने मुझे हेल्प किए हैं मेडिटेशन में जाने के लिए, जो मैं इनको रेगुलर करता रहा हूं बचपन से, जब से मैंने मॉन्कहुड ज्वाइन किया है। किसी भी चीज को समझने की जो हमारे अंदर में विजडम होती है, अगर बहुत कम उम्र में आ गई तो लगता है गॉड गिफ्टेड। लेकिन ज़ेनोगा कहती है, और मेरा भी अब एक्सपीरियंस यही कहता है, कि आपकी वो किसी समय में, किसी जन्म में कमाया हुआ है, आपने मेहनत कर रखी है। जैसे आज की डेट में अगर आप एक अंग्रेजी की किताब उठाएं और उसको आप पढ़ें और पढ़ पाएं, समझ पाएं, तो क्या ये गॉड गिफ्टेड है? आपकी 12 साल की मेहनत है ये। कि दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो पैदाइशी अंग्रेजी पढ़ लेगा? कोई नहीं। क्या ये गॉड गिफ्टेड हो सकता है? नहीं। तो क्या जिंदगी को समझने के लिए आप इतनी गहराई कैसे आ गई आपके अंदर में? इसका मतलब है उसने इस चीज को मेहनत की होगी, हो सकता है पिछले जन्म में मेहनत की होगी। और गौतम बुद्ध के बारे में तो कहा जाता है कि उनके पिछले काफी जन्मों के
किताब हैं जिन्होंने अपनी खुद लास्ट जन्म, फिर उसके पहले के जन्म, उसके पहले के जन्म उन्होंने लिखे हैं उसमें, जातक कथाओं में किस जन्म में वो कहां तक समझदार हुए। हम जो भी समझदारी इकट्ठी करते हैं वो मरने के बाद खत्म नहीं होती। समझदारी को अवेयरनेस बोलते हैं हम। लगता है यंग एज में मार्क जकरबर्ग पढ़ाई करते करते उसको समझ में आया कि फेसबुक कैन बिकम अ ग्रेट बिजनेस। हम लोग 80 साल के हो गए फिर भी नहीं मालूम पड़ रहा कौन सा बिजनेस करें। हम कंफ्यूज हैं, वो क्लियर है। वो उसका गॉड गिफ्ट लगता है, बट गॉड गिफ्ट इज नेवर गॉड गिफ्ट। गॉड इज नॉट पार्शियल लाइक अस, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। गॉड गिव्स यू विच यू हैव वर्कड फॉर। अगर किसी आदमी ने 10 साल तक कारीगरी की है, कारपेंटरी की, तो उसको कारपेंटरी आ गई। एक राजा थे, कौन थे, उस्ताद वाजिद अली शाह। उनकी बड़ी कटांश के साथ पिक्चर बनाई है उन्होंने, शतरंज के खिलाड़ी देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा लगता है बहुत बेकार राजा था। बट एक तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक ने उनके बारे में लिखा था कि वो राजा थे ही नहीं, वो किन्नर थे पिछले जन्म में। किन्नर एक ऐसे लोक में लोग होते हैं जहां पर केवल म्यूजिकल वर्ल्ड होती है, वहां बहुत एडवांस्ड म्यूजिकल सेंस होता है उनका। इसलिए बेचारा जब वो धरती पे जन्मा, वो खाली अपने राजपाट संभालता नहीं था, खाली गाने ही सुनता रहता था। जब उसको अंग्रेजों ने भगाया अवध से तो रो रहा था, बोलता है अपने मंत्रियों से बोला, तुम्हें याद है ये जो अंग्रेज मुझसे छीन रहे हैं, यहीं पर मैंने एक कविता लिखी थी। और रो रहा था बेचारा। कोई राजा रोएगा? लेकिन उसका टैलेंट जो था गलत जगह नहीं यूज हो पाया ना राजा। तो हम लोग भी ऐसे ही बहुत बार जिस चीज के लिए टैलेंटेड होते हैं उसको हम नहीं यूज कर पाते, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। एक सबसे पहला एक्सरसाइज है हाफ स्माइल व्हेन यू फर्स्ट वेक अप इन द मॉर्निंग। ज्यादा नहीं, हंसना नहीं, रोना भी नहीं, हाफ स्माइल व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। बोलता है हैंग अ ब्रांच, कोई पेड़ की टहनी टांग दो घर के सामने, घर में अपने आंख के सामने, और एनी अदर साइन, छोटा सा स्माइल टाइप का। हम लोग अमेजोन की फोटो भी काट करके चिपका सकते हैं जो आपको हंसने के लिए रिमेंबर याद दिलाए। और इवन अ वर्ड स्माइल ऑन द सीलिंग और द वॉल, सो दैट व्हेन यू सी इट इन द मॉर्निंग, व्हेन यू ओपन योर आईज, यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू स्माइल। दिस साइन विल सर्व एज अ रिमाइंडर, वो याद दिलाएगा। use these seconds before you get out of bed to take hold of your breath. उठो और अपनी सांस को पहले पकड़ो। Inhale, exhale 3 times. अरे स्कूल जाना है मम्मी, जल्दी लेट हो रहा है, कैसे करेंगे ये? Inhale, exhale, gently. अच्छा सर ने कहा है ठीक है रुको, 3 बार हो गया, ऐसे नहीं बोला है। जेंटली वाइल मेंटेनिंग हाफ स्माइल। इस पूरे दौरान आपको फॉलो योर ब्रेथ, अपनी दिमाग को, अपने मन को ब्रेथ के साथ बाहर भेजिए और अंदर लीजिए। एग्जाम है तब भी हाफ स्माइल। सेकेंड एक्सरसाइज है हाफ स्माइल ड्यूरिंग योर फ्री मोमेंट्स। ब्रेक हुआ तो जाकर किसी को छेड़िए मत। आप लोग नहीं छेड़ते, कुछ बच्चे हैं जो टाइम पास करते हैं। जब खाली हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? यही करना है, हाफ स्माइल। एनीवेयर यू फाइंड योर सेल्फ सिटिंग और स्टैंडिंग, हाफ स्माइल। लुक एट द चाइल्ड, look at a leaf, a painting on the wall, anything which is relatively still, जो चीज भी still है, रुकी हुई है, and look at it and smile. Inhale and exhale 3 times. Maintain the half smile and consider the spot of your attention as your own true nature. जहां पर भी आप देख रहे हैं कोई चीज रुकी हुई है, उसको देखिए कि मेरे अंदर में भी ऐसी ही स्टिलनेस आ जाए, क्योंकि ऐसी स्टिलनेस मेरे अंदर भी है। एक शांत आत्मा को कहते हैं, पता है, ऐसी होती जिसको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाती, स्टिल है वो, बहुत स्ट्रांगनेस, स्टिल स्ट्रेंथ हमारे अंदर भी, ऐसा सोचिए। थर्ड एक्सरसाइज, हाफ स्माइल व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। गाना सुनते समय, म्यूजिक सुनते समय, लिसन टू अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर 2 or 3 minutes
पे अटेंशन टू द वर्ड्स, म्यूजिक, रिदम, सेंटिमेंट्स. स्माइल while watching your inhalation and exhalation. आज मैंने इसको प्रैक्टिस किया कार में. कोई भजन चला था कार में, उसको ध्यान से सुनने लगा तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी सडनली. मैंने किया क्या सुन के? मैंने अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कराया. नॉर्मली जो गाने होते हैं, जो म्यूजिक होती है, वो माचिस की आग की तरह होती है, लेकिन हम ठंडे ठंडे बैठे, सूखे ठंडे गीले लकड़ी की तरह होते हैं, अवेलेबल नहीं होते. कल एक पिक्चर देखा, उसमें बड़ा अच्छा सेंटेंस था, चिंगारी होगी तो आग जलेगी. उसमें नहीं, वो मांझी पिक्चर आई है ना, एक मांझी, एक बूढ़ा आदमी है, वो पहाड़ तोड़ता है, बोलता है आपके अंदर चिंगारी होगी तो आग जलेगी. तो चिंगारी लाने के लिए आपको उसके पास बैठकर इनहेल एक्सहेल 3 times स्लोली. हाफ स्माइल व्हेन इरिटेटेड. गुस्सा हो गया है, आज बहुत बेकार नंबर आने वाले हैं मेरे. When you realize you are irritated, half smile at once. Inhale and exhale quietly, maintaining half smile for 3 breaths. 3 breaths तक करना, ज्यादा भी नहीं करना, 3 breaths तक. Lie on your back on a flat surface without support of mattress or pillow. सीधे लेट जाइए, गद्दा और पिलो मत लगाइए. कीप योर 2 arms लूजली बाय योर साइड्स एंड योर 2 legs स्लाइटली अपार्ट, स्ट्रेच्ड आउट बिफोर यू. लेट जाइए, थोड़ा सा हाथ ऐसे, पैर ऐसे फैला हुआ, थोड़ा थोड़ा सा. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जेंटली. लेट गो ऑफ एवरी मसल ऑफ योर बॉडी. रिलीज, अपने हर मसल को ढीला कर दीजिए. Relax each muscle as though it were sinking down through the floor, or as though it were as soft as yielding as a piece of silk hanging in the breeze or to dry. ऐसे छोड़ दीजिए अपने आप को, कपड़ा सूख रहा हो ऐसे. Let go entirely. पूरी तरह से छोड़ दीजिए. फेल हो रहे हैं, फेल होने दो. यमराज आ रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं, ले जाने दो. उसने किया था, बोला था, एक बार मैं ऐसे ही मंदिर के बगल में लेटा हुआ था, मर गया, ऐसा लेटा हुआ था. एक सांप आया मेरे ऊपर, मैंने सोचा मैं मर तो गया ही हूं, ऐसा पड़ा रहा. वो सांप बोलते हैं आया मेरे ऊपर से, ट्रैवल करके बगल में चला गया. वो थे, ही वॉज जस्ट लाइंग डाउन, मेडिटेशन में चले गए थे. एंड कीप ऑल योर अटेंशन ओनली ऑन योर ब्रेथ, एंड एट द सेम टाइम कीप half smiling. Think of yourself as a cat. अपने आप को बिल्ली की तरह समझिए. Completely relaxed before a warm fire. जैसे गर्म फायर के पास बिल्ली बैठी है, आराम से रिलैक्स्ड होकर. Whose muscles yield without resistance to anybody's touch. कोई छूता है तो आराम से मसल्स उसके ढीले होते हैं. Continue this for 15 breaths. इसको 15 ब्रेथ तक कर सकते हैं. नेक्स्ट है letting go in the sitting position. अब जब बैठे हैं तो लेटिंग गो, छोड़ देना. अच्छे नंबर आ रहे हैं, रख लो. फेल हो रहे हैं, रख लो, मेरा कुछ नहीं है. एक गाना है, वो आपने सुना है, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जती ना कामी, ना मैं जत तपस्या करने वाला और ना ही मैं कामी हूं, पाप करने वाला भी मैं नहीं. हम लोग इसमें से एक होना चाहते हैं, हम मेहनती बनना चाहते हैं. ये बोल रहे हैं मैं मेहनती नहीं हूं, मैं जती नहीं हूं, और ना ही मैं कामी भी हूं. ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ काम धाम नहीं करता हूं, आलसी हूं. मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में. मेरे पास ये भजन पड़ा है, आप ही सुनिएगा. तो दिस इज जस्ट लाइंग डाउन, लेटिंग गो. अपने सारे पाप, जितनी बार फेल हुए हैं, जितने पाप किए हैं, मुझे एक बार कराया था किसी ने एक्सरसाइज, ये बहुत साल पहले, कल की आश्रम में. उन्होंने कहा सारे छोड़. मैंने कहा अरे वाह, कितने ढेर सारे बोझ थे, मम्मी ने पापा ने बचपन से डांट रखे थे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये कर सकते थे, तुम सब छोड़ दीजिए, वो सब खत्म हो गया, आपका पाप डिलीट हो गया, पाप. मुझे लगा थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड.
बहुत हल्का महसूस किया मैंने। उसके बाद से फिर मुझे कभी टेंशन नहीं, मुझे लगा सब गया मैं। नेक्स्ट है डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस। सॉरी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेटिंग गो इन द सिटिंग पोजीशन, बैठे हुए लेटिंग गो। सिट इन अ हाफ और फुल लोटस, लोटस मुद्रा जानते हैं, क्रॉस लेग आलती पालती मार के, और योर टू लेग्स आर फोल्डेड बीनीथ यू, पैर के नीचे आपने जैसे वज्रासन में ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों पैर पीछे ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे बैठ जाए। और इवन ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ सकते हैं। योर टू फीट टचिंग द फ्लोर, पैर जमीन को टच करते हुए। हाफ स्माइल, inhale and exhale while maintaining the half smile and keep letting go. फेल हो रहे हैं, होने दो, होने दो, होने दो। क्या रखा है, बूढ़े होंगे तो सब मर जाएंगे। ये मान लो कि मैं 90 साल का बूढ़ा हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोचो। जैसे कल वो फ्लेमिंग, क्या नाम था उसका, फ्लेमिंग नाम था उसका, नहीं, ट्रूमैन का जैसे कहानी थी वैसे। नेक्स्ट है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। लाई ऑन योर बैक, ब्रीद इवनली एंड जेंटली, धीमे धीमे सांस लीजिए और प्यार से सांस लीजिए। फोकसिंग योर अटेंशन ऑन द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक, जो सांस पेट से जा रही है उसके ऊपर फोकस करिए। एज यू बिगिन टू ब्रीद इन, अलाउ योर स्टमक टू राइज इन ऑर्डर टू ब्रिंग एयर इन टू द लोअर हाफ ऑफ योर लंग्स। पेट ऊपर जाएगा तो हवा अंदर आएगी। एज द अपर हाफ ऑफ लंग begins to fill with air, your chest begins to rise and your stomach begins to lower. फिर जब ऊपर भी आएगा हवा, नॉर्मली ब्रेथ करेंगे, आज सांस लेंगे। डोंट टायर योरसेल्फ, थकाइए मत खुद को। कंटिन्यू दिस फॉर 10 ब्रेथ्स, इसको 10 ब्रेथ तक के लिए कंटिन्यू करिए। द एक्सलेशन विल बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। यूजुअली ऐसा ही होता है, हमारी जो इनहेल करते हैं वो छोटा होता है, एक्सहेल लंबा। अगर नहीं होता तो करिए, क्योंकि जब लंबा आप एक्सहेल करेंगे तो अंदर से जो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलेगा, और खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है हवा में, आपके नेगेटिव इमोशंस भी बाहर निकल जाते हैं। यस। एक डिफरेंस एक्सरसाइज बताता हूं, जिसको मैंने पढ़ा तो मैंने बुक उठाई थी आज। माइंडफुलनेस वाइल मेकिंग टी, जब चाय बना रहे हैं तब आप माइंडफुलनेस होनी चाहिए। प्रिपेयर अ पॉट ऑफ टी टू सर्व अ गेस्ट और टू ड्रिंक बाय योरसेल्फ, खुद के लिए बनाइए या तो किसी और के लिए चाय बनाइए। डू ईच मूवमेंट स्लोली, धीमे से पानी डालना, धीमे से, एंड माइंडफुली, अवेयर रहकर, दिमाग कहीं और न जाए। उसकी आवाज सुनिए, बर्तन पानी में गिर रहा है तो उसकी आवाज सुनिए, उसको गैस पे रख रहे हैं तो उसकी आवाज सुनिए। डू नॉट लेट वन डिटेल ऑफ योर मूवमेंट गो बाय विदाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ इट, कहीं और दिमाग को जाने ही मत दीजिए, वहीं हर काम में उस पर अवेयर होकर करिए। नो दैट योर हैंड्स लिफ्ट द पॉट बाय इट्स हैंडल, जब आप टच करें तो उस पॉट को टच फील करिए, उसकी टच को। मेमोरी आपको नॉर्मली याद भी नहीं रहता, हम लोग टच करते रखते कट 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 ऑटोमेटिक हो जाता है, बट ही सेइंग नो, डोंट डू इट लाइक दैट, डू इट माइंडफुली। नो दैट यू आर पोरिंग द फ्रैग्रेंट वार्म टी इनटू द कप, उसकी खुशबू को महसूस करिए, सूंघिए। फॉलो ईच स्टेप माइंडफुली, चीनी निकाल रहे हैं बहुत देखिए, चीनी के क्यूब्स को देखिए, उसके अंदर में चमक को, डायमंड की तरह होती है शक्ल उसकी, उसको देखिए, आंखों से बारीकी से देखिए। टेक होल्ड ऑफ योर ब्रेथ इफ योर माइंड स्ट्रेज, और अगर दिमाग इधर उधर भाग रहा है तो अपनी सांस की सहारे से अपने दिमाग को ले आइए, सांस पर ध्यान दीजिए, फिर सर्व करिए। दिस इज माइंडफुलनेस व्हाइल मेकिंग टी। वॉशिंग द डिशेस माइंडफुली, बर्तन मांजिए माइंडफुली। वॉश द डिशेस रिलैक्सिंगली, जल्दबाजी में मत बर्तन मांजिए जैसे काम वाली मांजती हैं, जाना जल्दी जल्दी। एज दो ईच बाउल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, हर बर्तन एक कॉन्टेम्पलेशन की चीज है, गहरी चीज है, जनोगा है, पीबीडी है, वो गौतम बुद्ध है, वो बर्तन गौतम बुद्ध है, उसको देखने की जरूरत है, उसके कर्व्स को,
उसकी चमक को, उसके अंदर जहां गंदगी लगी है उसको अगर आप साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की गंदगी साफ होती जाती है. कंसिडर ईच बाउल एज सेक्रेड. ऐसा सोचिए जैसे आप खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी ईश्वर के लिए, किसी भगवान के लिए उस बाउल में खाना मिलेगा. सेक्रेड है, बहुत पवित्र. फॉलो योर ब्रेथ टू प्रिवेंट योर माइंड फ्रॉम स्ट्रेइंग. अगर दिमाग इधर जाए तो अपनी सांस से, इसीलिए हनुमान नाम दिया गया है. हनुमान अपनी सांस से अपने दिमाग को घसी के ले आइए. डू नॉट ट्राई टू हरी टू गेट द जॉब विथ ओवर विथ. फटाफट काम खत्म मत करने की कोशिश करिए. कंसिडर वॉशिंग द डिशेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ. मानस मुकुलदास किसी को बर्तन मांजने नहीं देते. काम वाली आती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, लेकिन बर्तन बोलते थे वो मेरा है, मेरा मेडिटेशन है वो. मुझे भी नहीं बर्तन मांजने दिया कभी. प्रोफेसर थे एक, उनसे ही मैं इंस्पायर होकर मुझे लगा मैं भी बर्तन मांजना शुरू करूं. घर पे मम्मी नहीं अलाउ करती थी, बाहर करता था. वॉशिंग द डिशेज इज मेडिटेशन. इफ यू कैनॉट वॉश द डिशेज इन माइंडफुलनेस, नीदर कैन ही मेडिटेट व्हाइल सिटिंग इन साइलेंस. अगर बर्तन मांजने की एक्टिविटी में आप दिमाग से नहीं काम कर सकते, माइंडफुली नहीं कर सकते, तो बैठकर ध्यान कहां से कर पाएंगे? क्योंकि बर्तन मांजने में कोई चीज है जिस पर ध्यान देंगे आप. आंख बंद करके जब बैठेंगे तो कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए, तो दिमाग और एस्ट्रे होगा. नेक्स्ट इज वॉशिंग क्लोथ्स माइंडफुली. नमस्ते बाबा. वॉशिंग क्लोथ्स. डू नॉट वॉश टू मेनी क्लोथ्स एट वन टाइम. ढेर सारा बंडल लेकर मत बैठिए. सेलेक्ट ओनली 3 or 4 आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग. थोड़े थोड़े कपड़े लीजिए. फाइंड द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन टू सिट और स्टैंड सो एज टू प्रिवेंट द बैक एक, ताकि पीठ न दर्द हो. स्क्रब द क्लोथ्स रिलैक्सिंगली. आराम से स्क्रब करिए. होल्ड योर अटेंशन ऑन एवरी मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड आर्म्स. जो हाथ मूव कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. पे अटेंशन टू द सोप एंड वाटर. साबुन की खुशबू को, पानी की आवाज को के ऊपर ध्यान दीजिए. When you have finished scrubbing and rinsing, your mind and body should feel as clean and as fresh as your clothes. खाली कपड़े नहीं धुले, आपका मन भी धुल चुका है. Remember to maintain the half smile and take hold of your breath whenever your mind wanders. इसके बाद आज का लास्ट, क्लीनिंग हाउस. घर साफ करना. डिवाइड योर वर्क इनटू स्टेजेस. अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करिए. स्ट्रेंथनिंग थिंग्स, स्ट्रेटनिंग थिंग्स, चीजें ठीक करना. एंड पुटिंग अवे बुक्स, अपनी किताबों को रखना. स्क्रबिंग द टॉयलेट, टॉयलेट साफ करना. स्क्रबिंग द बाथरूम, बाथरूम साफ करना. स्वीपिंग द फ्लोर, झाड़ू लगाना. एंड डस्टिंग इट. मूव स्लोली 3 times मोर स्लोली देन यूजुअल. जितना जल्दी आप चलते हैं उससे 3 गुना ज्यादा स्लो. आज सुबह से मैं काफी स्लो हूं. अल्ट्रासाउंड करने में भी स्लो हूं मैं आज. मरीज को लिटाता हूं. यूजुअली फटाफट करता था तो बैक एक होती थी, आज बैक एक भी नहीं हो रही. धीमे धीमे काम कर रहा हूं फिर भी बैक एक नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल, फुल्ली फोकस ऑन अटेंशन ऑन ईच टास्क. हर टास्क पर पूरा ध्यान दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्लेसिंग द बुक्स ऑन द शेल्फ. जब आप बुक रख रहे हैं शेल्फ पर, लुक एट द बुक. किताब को देखिए कम से कम एक बार. बी अवेयर ऑफ वॉट बुक इट इज. कौन सी बुक है जो आप रख रहे हैं. नो दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग इट इन द शेल्फ. जानिए कि मैं उसको शेल्फ में रख रहा हूं. अपने हाथ के मूवमेंट को फील करिए. नो दैट योर हैंड रीचेज फॉर द बुक एंड पिक्स इट अप. आप ये ध्यान रखिए, मैं जाकर वहां से हाथ रख रहा हूं, उठा रहा हूं, उसको फील करिए. अवॉइड एनी एब्रप्ट और हार्श मूवमेंट. एब्रप्ट और हार्श मूवमेंट क्या है? दौरा थोड़ी पड़ रहा है हमको मिर्गी का, लेकिन आसपास देखो तो लगता है सबको दौरे ही पड़ रहे हैं. हम लोग फटाफट फटाफट कर रहे हैं. हार्श मूवमेंट मत करिए. मेंटेन माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली व्हेन योर थॉट्स वॉन्डर. जब विचार यहां वहां जाए तो मन को सांस से ले आइए अपने पास. अभी और भी हैं, कल पढ़ेंगे.